अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के व्लॉग में खुश आमदीद। आज जो अहम डेवलपमेंट हुए वो इस खत्े के हवाले से अगर हम देखें, एक तो वो शमाली वज़ीरिस्तान मीर अली का जो गुंजानाबाद इलाका है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान जो झड़पें जारी है या जो तवील झड़पें हुई, अवाम जो है सफ़ेद झंडे लेके निकल गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे क्योंकि बड़ा मसला जो है वहाँ पे बड़ा सीरियस है। साथ ही लकी मरवत में, बनू में, डी खान में ड्रोन अटैक्स भी हुए सिविलियन साइट्स पे। लेकिन एक और अहम डेवलपमेंट जो है वो है कि अफ़गानिस्तान से ताजिकिस्तान पर एक और हमला हुआ है। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है, ताजिकिस्तान ने फौरी तौर पर रिएक्ट करके इमाम अली रहमानोव जो ताजिकिस्तान के सदर है, उसने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया, वजारत दिफा गए और तालिबान से फौरी जो है माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। तो इस पे बात करेंगे। बड़ी अहम डेवलपमेंट है क्योंकि एक साइड पाकिस्तान जो गिला कर रहा था कि अफ़गानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, अभी वो इसी एक महीने में 3 दफ़ा जो है ताजिकिस्तान में भी अफ़गान सरजमीन से हुई है। लेकिन एक और अहम डेवलपमेंट जिसके साथ भी है वो ईरान में हुई है। वहाँ पे साबका पुलिस जनरल जो है अफ़गान हुकूमत का, जो साबका हुकूमत थी रिपब्लिक की, उसको इकरामुद्दीन सरी उसको कत्ल किया गया है। उसके इर्द गिर्द जो इल्ज़ामात आ रहे हैं NRF नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की तरफ से, जमायत इस्लामी की तरफ से, उस पर बात करेंगे क्योंकि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में वो जो कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान जो है इस खत्े के लिए ख़तरा बनता जा रहा है और पड़ोसी ममालिक, अभी अगर सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अभी तो ताजिकिस्तान भी हो गया, इसी तरह जो ईरान में भी हो गया है। अलकायदा की तरफ से जो थ्रेट आया है चाइनीज़ को कि चाइनीज़ के जो इंटरेस्ट है, मतलब यही बात की गई है, उसको हम टारगेट करेंगे, तो इस पे भी बात करेंगे। और एक और रिपोर्ट जो आई है अमरीकी जरीदे में कि जिसमें एक बार फिर कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में जो अमरीकी असलहा रह गया था वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान लड़ रही है उसी असलहे का इस्तेमाल कर रही है। ताजिकिस्तान में जो असलहा रिकवर हुआ है उसमें भी अमरीकी असलहे के निशानात थे। तो इस पे बात करेंगे और लग ऐसा रहा है कि मुसलसल जो अफ़गानिस्तान जो है इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल फोरम पे जो है लाइमलाइट में है और एक ही कंसर्न है और वो सिक्योरिटी के हवाले से है। तो इस पे बात करेंगे कि ये ताजिकिस्तान वाला इशू कितना इम्पॉर्टेंट है, ईरान वाला इशू कितना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन पहले बात करते हैं, ये आज सुबह जो कानवाय गुजर रही थी मेन मीर अली शाहराह पे, तो उसको एम्बुश किया गया, अस्करियत पसंदों ने उसको एम्बुश किया। लेकिन रिपोर्ट से ये सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक यही है कि जो फौरी तौर पर मुस्तैदी के साथ उसका मुकाबला किया और अस्करियत पसंद जो है वो जगह छोड़ के वो भाग गए। जब वो भाग गए तो ये करीबी जो है ना, ये 3 गाँव है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पे अब सूरत हाल जो है वो काफ़ी कशीदा है। इसमें ये जो तीनों गांव है, मीर अली है, हसुखेल है और मुसक हैं, यहाँ पे जो है हालात कशीदा है और जगह जगह पे ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ड्रोन्स हमले भी हो रहे हैं। और ड्रोन हमले कौन इस्तेमाल कर रहा है इसी, क्योंकि पॉपुलेशन में तो कभी फोर्सेस अवॉइड करते हैं क्योंकि रद्द अमल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये सिलसिला चल रहा था और मुकामी जो सहाफ़ी है नूर बहराम और वहाँ के जो सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बहुत ज़्यादा काफ़ी तादाद में लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं और वो पड़े हैं। उनको फौरी तौर पर हस्पताल ले जाने के लिए दोनों से, सिक्योरिटी फोर्सेस से और अस्करियत पसंदों से कहा गया कि वो फायर बंदी करे। लेकिन इसीलिए कि वो जो ज़ख्मी है उनको उठा के हस्पताल फौरी तौर पर उनको शिफ्ट किया जा सके। लेकिन अस्करियत पसंदों सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये कहा गया कि अगर अस्करियत पसंदों ने फायरिंग ना रोकी तो उनके खिलाफ हेलीकॉप्टर से शेलिंग की जा सकती है, जिससे मामला मज़ीद ख़राब हो सकता है क्योंकि ये जो तीनों गाँव हैं ये पॉपुलेटेड एरिया है। अगर हेलीकॉप्टर से शेलिंग की गई तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। तो ये वहाँ के जो सूरत हाल है और काफ़ी लग ऐसा रहा है कि काफ़ी कशीदा है इस वक्त। साथ ही अगर हम देखें ये जो
ٹانک میں جو شادی خیل کا ایریا ہے وہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک مدرسے پہ ایک کوڈ کاپٹر جو ہے جو عسکریت پسندوں کی طرف سے ابھی جو رپورٹس آ رہی ہے ان کی طرف سے اس پہ وہاں پہ گرا ہے. اس میں 9 بچے جو ہے وہ زخمی ہوئے لیکن معمولی زخمی آئی ہے. بنو میں بھی جو خدری ممند خیل کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک گھر پہ جو ہے کوڈ کاپٹر سے حملہ کیا گیا ہے. جانی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن اس میں مویشی جو ہے وہ کافی تعداد میں مویشی ہلاک ہو گئے ہیں. تو یہ اوورآل جو سچویشن اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان سے بھی رپورٹس آ رہی ہے لیکن یہی رپورٹس ہے کہ شدت پسندوں عسکریت پسندوں اور سیکورٹی کو فورسز کے درمیان بڑا اس وقت جو کل بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اب سیکورٹی فورسز کی جو پالیسی ہے وہ مکمل طور پر شفٹ ہو گئی ہے. اب وہ ڈیفینسو سے آفینسو جا رہے ہیں جہاں بھی ان کو ہوتا ہے. اور وزیرستان میں اس طرح کل پرسوں بھی میں نے کہا تھا کہ مقامی عمائدین کے ساتھ جرگہ بھی ہوا ہے اور وہاں پہ کرفیو کے حوالے سے فیصلہ بھی لیا جا چکا ہے. تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. ایران میں جو افغانستان کی سابقہ حکومت کا جو جنرل ہے اکرام الدین سری اس کو قتل کیا گیا ہے. نامعلوم افراد نے قتل کیا اور یہ دوسرا واقعہ ہے گزشتہ یہ 2-3 مہینوں میں کہ ایران میں یہ واقعہ ہو رہا ہے. اکرام الدین سری صاحب جو ہے یہ 2021 میں جب کابل فال ہوتا ہے تو یہ ایران گئے تھے. ایران میں کیونکہ افغانوں کو نکالا جا رہا ہے تو وہاں پہ ایک پالیسی یہ آئی ہے کہ جو سابقہ فوجی افسران یا جنرل وغیرہ ان کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ ان کو کچھ ایسے کارڈز ایشو کیے جائیں گے تاکہ ان کو ایران سے نہ نکالا جائے. اسی سلسلے میں یہ بھی کوشش کر رہا تھا لیکن ایک امپورٹنٹ بندے تھے یہ گزشتہ مہینے میں جو ایران میں ایک شمالی اتحاد جسے ہم کہتے ہیں یعنی جو افغانستان کے شمالی میں جو لڑ رہے ہیں افغان ریزسٹنٹ فرنٹ اور افغانستان فریڈم فرنٹ اور دیگر یہ جو گرینڈ شورا ہوا تھا اس کی لیڈرشپ جو تھی اکرام الدین سری نے کی تھی اور ان کی یہی کوشش تھی کہ اس طرح اکٹھا کیا جائے. اس سے پہلے بھی میں نے ایک وی لاگ کیا تھا جس میں نے یہ کہا تھا کہ ایران میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے. ایک سائٹ پہ ایران کوشش کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو افغان طالبان کے ساتھ بٹھائے اور ایک تفاہم ایک کریٹ کرے ان کے ساتھ تاکہ یہ معاملہ مطلب ہے کہ افہام و تفہیم کریٹ کرنے کے. لیکن دوسری سائڈ پہ وہاں پہ یہ جو شمالی جو لڑ رہے ہیں شمالی افغانستان کے جو لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں طالبان کے خلاف کیونکہ طالبان کے بارے میں زیادہ تر یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ پشتون مذہبی انتہا پسند ہے. تو ان کی جو شورا ہوا تھا گرینڈ شورا کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کی قیادت بھی اکرام الدین سری نے کیا تھا. سابقہ افغان پولیس کا یہ جو ہے تخار صوبہ جو ہے اس کے ہیڈ بھی رہے ہیں. کابل کا جو ایک ضلع ہے اس کو بھی انیشلی لیڈ کیا گیا. ابھی تک کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی. جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. طالبان کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا ہے نہ ایران کی طرف سے اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ آیا ہے. لیکن نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ نے طالبان پر الزام لگایا ہے. اس کا بیان آیا ہے کہ یہ جو مخالفین کو اور زیادہ تر جو افغان ڈائسپورا ہے ان کی جو میڈیا آؤٹ لیٹس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی افغان طالبان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ اینٹی افغان طالبان تھا. طالبان مخالف تھا اور مزاحمت کا حامی تھا اور مزاحمت گروپ جو ہے اس کو اکٹھا بھی اکرام الدین سری کر رہا تھا. تو یہ ایک جو اہم ڈیولپمنٹ ہے ایک سائڈ پہ تاجکستان میں اور ایک سائڈ پہ ایران میں ساتھ ہی پاکستان میں. تو انفارچونیٹلی افغانستان کے گرد جو ہے لگ ایسا رہا ہے کہ یہ تنگ ہوتا جا رہا ہے. جماعت اسلامی جو افغانستان کے ہیں عطا محمد نور صاحب اس کی طرف سے اس کی کنڈمنیشن آئی ہے. دوسرے جو افغان سیاسی رہنما ہے وہ مسلسل سری کی جو قتل ہے اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. ابھی آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ ایشو جس کو میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل رات کو تقریباً 11:30 بجے افغانستان سے جو ہے دہشت گرد تاجکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی. ان کو جب انٹرسیپٹ کیا گیا تو بجائے اس کے اسلحہ ڈالنے کے اس نے مقابلہ کیا. 2 جو تاجکستان کے جو فوجی ہے بارڈر پہ جو ڈیوٹی دے رہے تھے اس کو مارا گیا ہے اور ساتھ ہی 3 دہشت گرد جو ہے ان کے مطابق جو ہے یہ مارے گئے ہیں. یہ 11:15 پر تاجکستان میں داخل ہوئے تھے اور 15-20 منٹ کا مقابلہ ہوا ہے اور کہتے ہیں 11:40-45
45 मिनट पर मतलब कि बड़ा स्विफ्ट मुकाबला हुआ और तीनों को जो है उनको मारा है। उनके से जो असलहा बरामद हुआ है वो भी वही जो अमरीकी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वो भी वही अमेरिका का जो M16 है, नाइट विजन गॉगल्स है, क्लाशनकोव है और दीगर जो मिलिट्री गियर्स है वो फुली उसमें उसके साथ थे। तो ये जब हमला हुआ तो फौरी तौर पर ये जो अफ़गानिस्तान का जो ताजिकिस्तान का शमसुद्दीन शरीन का जो शरहीन का जो ज़िला है वहाँ पे ये हमला हुआ है। फौरी तौर पर ताजिकिस्तान के जो सदर है इमाम अली रहमानोव उसने वो वज़ारत दिफ़ा गए हैं और बॉर्डर का जो है उसके साथ मुकम्मल तौर पर जो है मज़ीद चेक पोस्टें इस्टब्लिश करने की, उसी एरिया में 4 और चेक पोस्टें इस्टब्लिश करने का हुक्म दिया है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ है जिसमें प्रेसिडेंट भी थे, उसने अफ़गानिस्तान के तालिबान हुकूमत पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी बड़ी गैर ज़िम्मेदारी है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे हैं और ताजिक अवाम से वो फौरी तौर पर अपने इस गैर ज़िम्मेदाराना रवैये की माफ़ी मांगे। दूसरी बात ये की है कि ये जो है बयान में, उसी बयान में कहा गया कि तालिबान मुसलसल और संजीदा मतलब ये कि सीरियस जो है वो गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी साइड पे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करे, वहाँ से दहशतगर्द ना आए, मुसलसल दहशतगर्द आ रहे हैं। ये तीसरा वाक़या है। बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट भी वो पूरा नहीं कर रहे हैं। रिसेंटली जो ताजिकिस्तान के साथ वादा किया था उसको भी वो पूरा नहीं कर रहे हैं और इन दहशतगर्द कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ वो मौसर जो है इक़दामात नहीं ले रहे हैं। तो इजहार किया गया है कि तालिबान फौरी तौर पर माफ़ी मांगेंगे ताजिक अवाम से और साथ ही जो बॉर्डर है उसको हमलों से अफ़गानिस्तान से जो हमले हो रहे हैं या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है उनकी ज़िम्मेदारी लेकर इक़दामात उठाएंगे। बयान में भी कहा गया है कि अफ़गानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों के साथ लड़ाई में मारे गए दहशतगर्द जो है ये कंफर्म कि अफ़गानिस्तान से आए थे और उनका इरादा ताजिकिस्तान में दहशतगर्दी का था। तो ये जो ताजिकिस्तान में जो वाक़या हुआ है वो पहले जो वाक़या हुआ था जिसमें 4 दिसंबर को इसमें 5 चाइनीज़ नेशनल मारे गए थे, उस वक्त भी रूस ने फ़ैसला किया था कि वो ताजिकिस्तान पर अपनी फोर्सेस जो है वो डिप्लाई करेंगे। अभी ये जो वाक़या है ये बड़ा संजीदा वाक़या है। इससे तो डेफिनेटली अब रूस वो फ़ैसला जो है उस पर अगर अमल दरामद की गई तो अफ़गानिस्तान बॉर्डर के साथ रूसी फ़ौजी भी आ जाएंगे। तो अगर उन पे फिर हमला होता है तो हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। तो इसके साथ जो मैं अक्सर कहता हूँ कि मुसलसल अभी एक और अमरीकी जरीदे में जो रिपोर्ट्स आई है अफ़गान तालिबान के हवाले से कि वहाँ पे जो है जो अमरीका ने जो असलहा छोड़ा है वो दहशतगर्द यानी मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं और ख़ासकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी ताजिकिस्तान में जो हमला हुआ है वहाँ वो जो अस्करियत पसंद या दहशतगर्द है वो भी अमरीकी असला यानी नाइट विजन गॉगल, मिलिट्री गियर्स और M16 वगैरह जो है वो भी अमरीकी असलहा से लैस थे। तो ये मौका है कि अफ़गान तालिबान इस सिचुएशन का इदराक करे क्योंकि हर कोई उनकी तरफ इशारा कर रहा है। अभी दूसरी जो दाइश वाली जो थी वो टर्किश नेशनल जो थी उसके बारे में भी जो नए इंकशाफात हो रहे हैं वो भी यही कहते हैं कि वो काबुल में थे, अफ़गान तालिबान ने उनको अरेस्ट किया, फिर तुर्की हवाले करने से जो है उस पर काफ़ी लेन देन की गई है। तो अगर ये रिपोर्ट भी सच निकली तो इससे लग रहा है कि अफ़गानिस्तान इस वक्त फोकस में है। तो बेहतर होगा कि ख़ित्ते के ममालिक अफ़गानिस्तान ख़ुद मिल के इस मसले का जो है हल निकाले। मुश्तरका तौर पर जो ईरान में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी इस बात का इरादा किया गया था कि सब मिल के अफ़गान तालिबान को सपोर्ट करके ताकि इस ख़तरे से जो कि अफ़गानिस्तान से ज़मीन से उठ रहा है इसका मुकाबला किया जा सके। तो दैट विल बी बेटर, वो अफ़गानिस्तान के लिए भी बेहतर होगा और इस खत्े के लिए भी।